इस बीच देखिए जो सियासी बयानबाजी है ना, वो थम नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने एक और बयान दिया है और उनका यह बयान भी विवादित बयानों की उनकी फहरिस्त में जुड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम करार दिया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। सुनिए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आयोजन में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, रामलला मंदिर का आयोजन नहीं है, क्योंकि रामलला जहाँ पर थे वो इस मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। आज भी रामलला वहीं पर है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और यही कारण है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये भी सूची तैयार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो नाम है ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपत राय जी का, लेकिन सूची सही मायने में तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो सूची तैयार कर रही है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कहाँ रहेगा? सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से ये जो विवादित बयान देने का सिलसिला फिर से बढ़ा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब वो कह रहे हैं साहब ये बीजेपी का कार्यक्रम है और कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी तब की सरकार की तरफ से बिल्कुल सही फैसला था। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मेरा सवाल यह है कि अब इस मौके पर इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जो दे रहे हैं, रंग में भंग डालने वाला इनको करार दिया जाएगा, इससे हासिल क्या कर लेंगे या फिर सेल्फ गोल ही इनको माना जाए? अभिषेक। रोमाना, इसको पॉलिटिकली हमें देखना होगा और मुझे लगता है ये जो ये बयान दे रहे हैं ये उनकी पॉलिटिक्स है, ये समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स है। समाजवादी इसके पार्टी इसके जरिए मैसेज दे रही है। देखिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म में बताते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ये वही कॉम्बिनेशन है जो आपने 92 के बाद देखा था जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव साथ आए थे और नारा लगा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये सोशल इंजीनियरिंग, साथ में अल्पसंख्यक वोटरों को अपनी ओर जोड़ना, ये उसका मैसेज है। तो इसको आप सेल्फ गोल ये लग सकता है, हमें लग सकता है, क्योंकि हम इसको बहुत ही रेशनल लेवल पे देख रहे हैं। आप रेशनली देखेंगे तो सेल्फ गोल लगेगा, लेकिन अगर आप उनकी पॉलिटिक्स को ध्यान दें, किस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं उसको ध्यान दें, तो ये समझ में आएगा कि ये सोची समझी राजनीति है। और उनको लगता है कि जो चंक बीजेपी के पास है उसे हम नहीं ले सकते, लेकिन जो चंक हमारे पास आ सकता है इसकी प्रतिक्रिया में उसको खींच लिया जाए, ये उसकी राजनीति है। रोमाना, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दरअसल जो कह रहे हैं आप कि साहब वो अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक जिसके भी जरिए वो वोटों के मामले में बढ़ोतरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इससे वो हासिल कर पाएंगे जो सियासी लक्ष्य वो लेकर चल रहे हैं? इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा एक बार फिर से सुनिए जो बयान, विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है उसे। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर जो मुलायम सिंह यादव सरकार ने किया वो बिल्कुल सही किया और अब वो कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि साहब 24 चुनाव के वास्ते बीजेपी अयोध्या के रास्ते।